हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब आखिरकार जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी मौत हो जाएगी, जिससे अनुज कपाड़िया का रो रो कर होगा बुरा हाल। आध्या भी मरी हुई अनुपमा से माफ़ी मांगेगी। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो आध्या है, अब उसे जहां अपनी गलती का एहसास होने वाला है, तो वहीं आध्या को ये भी पता चलने वाला है कि उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि अब जो अनुपमा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाएगी। और तो और जो अनुज कपाड़िया है, उसकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ होगा, जिससे जो अनुज कपाड़िया है वो भी अब अपनी अनुपमा को नहीं बचा पाएगा। तो क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो अनुपमा है ना, वो इस टाइम पर रोड पर भटक रही है और अनुपमा के पास कोई सहारा भी नहीं है। अनुपमा को जहां काम मिला था वहां से भी अनुपमा को निकाल दिया गया, और तभी अनुपमा जब रोड पर भटक रही होगी, तभी वो एक कार के नीचे आ जाएगी और उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे अनुपमा की वहीं पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। अब इसके बाद आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है, वो अनुपमा की डेड बॉडी को देख लेगा और अनुज कपाड़िया फूट फूट कर रोने लग जाएगा। वो अनुपमा से ना सिर्फ माफ़ी मांगने वाला है, बल्कि वो अपनी गलती का भी एहसास करने वाला है कि उसने अनुपमा को छोड़कर कितना ज़्यादा गलत किया। और तो और अनुज कपाड़िया बताने वाला है कि अनुपमा के जाने के बाद उसने अनुपमा को खोजने की कितनी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके जो अनुपमा है वो अनुज कपाड़िया को कभी मिली ही नहीं। इसी वजह से जो अनुज कपाड़िया है वो अनुपमा को भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं पाया। और अब जब अनुपमा मिली भी है, तो ऐसी हालत में मिली है कि जो अनुज कपाड़िया है वो खुद भी अनुपमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि अनुपमा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब जब आध्या को पता चलेगा ना कि उसकी जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तो अब जा कर के छोटी अनु यानी कि आध्या को अपनी गलती का एहसास होगा, अपने किए हुए का पछतावा होगा। क्योंकि जब तक अनुपमा जिंदा थी तब तक छोटी अनु ने कभी भी अनुपमा की कदर नहीं की, लेकिन अब जब जो हमारी अनुपमा है वही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तो दोस्तों आपको बता दें कि अब छोटी अनु फूट फूट कर रोएगी और अनुपमा को उठाने की भी कोशिश करने वाली है। लेकिन आपको बता दें, अब ना ही तो अनुपमा उठने वाली है और ना ही छोटी अनु की बातों का जवाब देने वाली है। यहाँ तक कि जो श्रुति है ना, वो भी ये कहने वाली है कि जो जोशी बहन थी वो सच में ही बहुत अच्छी थी, लेकिन अब श्रुति को भी पता चलने वाला है कि वही जोशी बहन कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया की वाइफ थी, और तो और आध्या की माँ भी थी। और अब आध्या को समझ में आने वाला है कि पहले उसे माया छोड़कर चली गई और अब उसे अनुपमा भी छोड़कर चली गई, और अब आध्या सच में ही पूरी तरह से अकेली हो गई है और आध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो फिर आध्या फूट फूट कर रोने लग गई है और आध्या अनुपमा से माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस कि अब अनुपमा सुनने के लिए है ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताया दोस्तों कि अब जो डिम्पी है ना, वो वनराज शाह का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी टीटू के साथ, और टीटू से ही जाकर वो शादी कर लेगी, क्योंकि जो डिम्पी है उसे समझ में आ चुका है कि इसकी असली आज़ादी जो है वो टीटू के ही साथ में है, ना कि वनराज शाह के घर में रहकर वो कभी भी अच्छे से जी सकती है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या डिम्पी का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से सही है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने
किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।